आखिर किसके सर सजेगा सीएम योगी को तामेश्वरनाथ लाने का और तामेश्वरनाथ को कॉरिडोर बनाने का श्रेय का सेहरा? वैसे अब इसका श्रेय लेने की होड़ जरूर लगेगी, क्योंकि 27 का विधानसभा चुनाव भी अब धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। आपको बता दें कि तामेश्वरनाथ धाम को विकास के पैमाने पर लाने की बात आज की नहीं बल्कि बहुत पहले से हो रही है, जब शिक्षा क्षेत्र और राजनीति से जुड़े युवा भाजपा नेता वैभव चतुर्वेदी ने पहली बार तामेश्वरनाथ धाम में दीपोत्सव के जरिए तामेश्वरनाथ धाम को दुल्हन की तरह सजाकर विकास के पैमाने पर लाने के लिए लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। आपको बता दें कि सीएम योगी के साथ खलीलाबाद से विधायक अंकुर राज तिवारी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये चर्चा होने लगी कि सीएम योगी का जल्द ही संत कबीरनगर में दौरा हो सकता है। और अचानक से खबर आई कि सीएम योगी आदित्यनाथ का संत कबीरनगर के मगहर में संभावित दौरा हो सकता है, जिसके बाद डीएम-एसपी से लेकर डीआईजी तक ने मगहर का दौरा कर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी कर लिया। लेकिन शाम होते ही अचानक मामला पलट गया और ये खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मगहर में नहीं बल्कि तामेश्वरनाथ धाम के प्राचीन शिव मंदिर पर पहुंचेंगे और तामेश्वरनाथ धाम को एक बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। इसके बाद जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी और हुआ भी वही। आपको बता दें कि संत कबीरनगर जिले के तामेश्वरनाथ शिव मंदिर को एक प्राचीन मंदिर बताया जाता है, जिसकी अक्सर लोग चर्चा भी किया करते हैं, जहां सावन महीने में लगभग 5 से 6 लाख श्रद्धालु तामेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक भी करते हैं। तामेश्वरनाथ धाम संत कबीरनगर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में ये स्थान श्रद्धा का मुख्य बिंदु भी है। वहीं सीएम योगी ने मंच से इस बात को भी कहा है कि बहुत दिनों से तामेश्वरनाथ धाम में आने की मेरी इच्छा थी और आज बाबा हमें यहाँ पर खींच लाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले में 1515 करोड़ के विकास कार्य के परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही तामेश्वरनाथ धाम को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए मंच से ऐलान भी किया है और अपने संबोधन में साफ तौर पर कह दिया है कि वहां के लोगों को उजाड़ा नहीं जाएगा बल्कि उन लोगों को सही जगह पर पुनर्वास किया जाएगा, जिससे उनकी आजीविका भी सही तरीके से चलती रहे। वहीं सीएम योगी ने पूर्व सांसद इंद्रजीत मिश्रा के साथ ही अष्टभुजा शुक्ला का भी नाम बार बार लिया कि जब भी उनसे मुलाकात होती तो वो अक्सर तामेश्वरनाथ की चर्चा किया करते थे और आज तामेश्वरनाथ धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिलहाल सीएम योगी के द्वारा तामेश्वरनाथ धाम के कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के ऐलान के बाद से अब ये चर्चा जोरों पर होने लगी है कि आखिर तामेश्वरनाथ धाम कॉरिडोर की तैयारी का खाका कब और कैसे तैयार किया जाएगा, वहां के लोगों को कहां पर और कैसे निर्वासित किया जाएगा। अब यही चर्चा जोरों पर हो रही है। बहनों और भाइयों, आज मुझे बाबा तामेश्वरनाथ की इस पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के जिला प्रशासन को कि उन्होंने बाबा की इस धरती पर आज का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए आऊँ। बहुत बार लोग बोलते थे, मिश्रा जी, इंद्रजीत मिश्रा जी बोलते थे, अष्टभुजा शुक्ला जी कभी कभी जब मिलते हैं वैसे उनसे मिलना बहुत कठिन हो जाता है। शुक्ला जी का मिलना तो बहुत कठिन होता है, साल में एक आध बार कभी मिल गए तो मिल गए, लेकिन अक्सर जब मिलते थे कहते थे कि कभी बाबा तामेश्वर की धरती पे भी आना चाहिए, तामेश्वरनाथ की धरती पर। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है और साथ साथ बाबा का दर्शन करने ही में संत कबीरनगर जनपद को 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात देने का भी अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों, ये 1500 करोड़ जीवन के सर्वांगीण विकास की आधारशिला रखने वाले हैं। इसमें पर्यटन विकास के लिए, सड़क के लिए, पेयजल के लिए, नगर निकायों के भवन के निर्माण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए है, स्पोर्ट्स के लिए, विकास से जुड़े हुए जीवन के विभिन्न आयामों को समेट करके ये 1500 करोड़ रुपए या तो यहाँ खर्च हो चुके हैं या खर्च होने वाले हैं और इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज मुझे जुड़ने का अवसर संत कबीरनगर जनपद के अंदर प्राप्त हो रहा है। मुझे देखते हुए प्रसन्नता होती है जब मैं आज बाबा के धाम पे आया हूं
मैंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी और प्रशासन से भी कहा है कि बाबा तामेश्वर नाथ धाम को भी एक अच्छे कॉरिडोर के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। उजाड़ना नहीं किसी को, लेकिन व्यवस्थित पुनर्वास होना, व्यवस्थित पुनर्वास होना। जो लाखों श्रद्धालु बाबा का दर्शन करने के लिए यहां पर आते हैं, उनको सुविधा मिले, सुरक्षा का माहौल मिले, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ के गोसाइयों की भी बनती है, प्रशासन की भी बनती है और शासन की भी जिम्मेदारी बनती है। उनको सुरक्षित और अच्छा माहौल मिले, और इस प्रकार के माहौल को देने के लिए मैंने कहा है, गोसाइयों से बात करो, ग्राम पंचायत वासियों से बात करो, अच्छा कॉरिडोर का निर्माण हो, बाबा के भव्य मंदिर का निर्माण हो और भव्य स्वरूप बाबा तामेश्वर नाथ का मिले, जिससे इस जनपद को एक पहचान मिले। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है कि बाबा ने जानबूझ करके कार्यक्रम यहां पर खींच करके कार्यक्रम यहां पर चला है। बहनों और भाइयों, एक कार्यक्रम शीघ्र यहां का एक कार्य योजना बन करके मेरे पास आएगी, हम उसको स्वीकृति देंगे, विकास का कार्य होगा। एक एक गोसाई और एक एक दुकान को व्यवस्थित पुनर्वास भी करेंगे, किसी को उजाड़ेंगे नहीं, लेकिन उसको पुनर्वास जरूर करके कहीं न कहीं वहां पर अगल बगल उसके रोजगार पर भी असर न पड़े, उसकी आजीविका पर असर भी न पड़े, और श्रद्धालु आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल में दर्शन करने का अवसर भी प्राप्त हो। इस प्रकार का कार्यक्रम हम लोग बाबा तामेश्वर नाथ की इस पावन धरा पर करने की व्यवस्था करेंगे।